Hello everyone, this is Kishan Singh Rathod. I welcome you once again on India's largest learning platform, Unacademy. दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो हम लोग रेगुलरली वॉकैब के ऊपर कर रहे हैं, जो कि आपके सीडीएस के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसी में मैं आपको आज एक फ्रेजल वर्ब और इडियम का सेशन लेने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। मैं किशन सिंह राठौड़ आपको इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, आई हैव 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आई हैव मेंटोर्ड 10,000+ स्टूडेंट्स टिल नाउ। ठीक है दोस्तों, चलो। क्रैक सीडीएस एफकेट सीएपीएफ विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। दोस्तों, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हम ये वोकैब का सेशन भी चलाए हैं और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पूरा लास्ट तक इस सेशन को देख लेना। ठीक है, जिसने अभी तक प्लस का सेशन नहीं लिया, प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, प्लस को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लाइक डेली क्लासेस लाइव मिलती है आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जो कि हर एक सब्जेक्ट में अपना जो एग्जाम में क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जाते हैं उस तरीके से आपको तैयारी करवाते हैं। नेक्स्ट, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जो कि यहाँ पर भरपूर मिलती है आपको। नेक्स्ट, अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है दोस्तों, जितने टाइम के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उतने टाइम तक आपको कितने भी आप उस सब्सक्रिप्शन में, उस कैटेगरी में जितने भी कोर्सेज है सारे ले सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड, बोथ लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशन आप आराम से ले सकते हैं, तो कोई बाउंडेशन नहीं है। जिसने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया दोस्तों, जल्दी से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि यहां से आपको मिलती है दो टाइप की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस। एक तो हमको मिलती है फ्री क्लासेस, जो सभी के लिए फ्री है, जिसे स्पेशल क्लास भी कहा जाता है। दोस्तों, ये क्लास सभी के लिए फ्री है। सभी एजुकेटर स्पेशल क्लास में भी कुछ क्लासेस लेते हैं, जैसे मैं भी रोज रात को 9 बजे एट 9 PM प्रैक्टिस सेशन लेता हूं। और उसके अलावा बहुत सारे सब्सक्रिप्शन है जो कि आप ले सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री सेशन को हमको कैसे अवेल करना है उसको बता देता हूं। सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर लो। डाउनलोड करने के बाद लॉग इन करो अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी के साथ। नेक्स्ट, आपको गोल सेलेक्ट करना है। मेरी क्लास हो रही है सीडीएस एफकेट सीएपीएफ, तो आप गोल सेलेक्ट कर लीजिए। डिफेंस में जाकर सीडीएस एफकेट सीएपीएफ। उसके बाद में आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू का बटन मिलेगा, वहां से आप स्पेशल और फ्री क्लास जो भी ऑप्शन हो वहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए। और लास्ट में इनवाइट कोड की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको, तो ये मेरा इनवाइट कोड है, आप इसका यूज कर सकते हैं। RATHORE10 राठौड़ 10। इससे आपको क्लास अनलॉक करने में ये आपकी आप इसका यूज कर सकते हैं। इनको सबको आप ज्वाइन स्टेप्स को ज्वाइन करके आप अनअकैडमी का, इन स्टेप्स को फॉलो करके अनअकैडमी का क्विज आप ले सकते हैं। इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स या फिर वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, इनमें से किसी भी चैनल को जब आप ज्वाइन करेंगे दोस्तों, तो आपको यहां पर सारे एजुकेटर्स की क्लास की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी आपको यहां पर अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, चल। आप सब्सक्रिप्शन में 10% की जो डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आप इस कोड का यूज कर सकते हो दोस्तों, RATHORE10। ठीक है, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। चलो, अब हम हमारा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो कि आज हमारा रहने वाला है फ्रेजल वर्ब के ऊपर, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स भी हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन को फटाफट से। देखो, फ्रेजल वर्ब सबसे पहले तो होती क्या है, मैंने कई सारे फ्रेजल वर्ब के पहले सेशन लिए हैं। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो रिवाइज कर सकते हैं क्विकली यहां से, और जो नए हैं वो याद रखना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फ्रेजल वर्ब सबसे पहले तो कैसे, किसको कहते हैं हम, मैं आपको यहां पर जल्दी से क्विकली बता देता हूं। फ्रेजल वर्ब हम लोग किसको कहते हैं? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। जब किसी वर्ब के जस्ट बाद प्रीपोजिशन लगाने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, या उसको कंप्लीट को हम फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं। हालांकि देखो दोस्तों, प्रीपोजिशन हमेशा प्रीपोजिशन होता है, नाउन से पहले हम यूज करते हैं, लेकिन यहां जो प्रीपोजिशन है ये नाउन से पहले यूज होना जरूरी नहीं है। ये बेसिकली इस वर्ब को सपोर्ट करने के लिए होता है, अपना मीनिंग जाहिर करने के लिए होता है।
तो जैसे कि हमारा वर्ड है पहला ब्रिंग, ब्रिंग का वैसे तो मीनिंग कुछ और होता है, लाना, ठीक है, लेकिन अगर मैं ब्रिंग में अबाउट लगा दूंगा तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, डाउन लगा दूंगा तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, ऑफ लगा दूंगा तो मीनिंग कुछ और हो जाएगा, राउंड लिख दूंगा तो मीनिंग कुछ और हो जाएगा। तो ये यहां से हमको याद रखना है, ब्रिंग आउट क्या होता है, ब्रिंग अबाउट क्या होता है, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग राउंड। और ये ब्रिंग से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब एक साथ याद करते हैं, बहुत जल्दी याद हो जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। शुरू करते हैं दोस्तों, ब्रिंग से रिलेटेड जितनी भी हमारी फ्रेजल वर्ब है उनको हम शुरुआत से लेकर। सबसे पहले हमारी वर्ब है ब्रिंग अबाउट। दोस्तों ब्रिंग अबाउट का क्या मीनिंग होता है, देखो ब्रिंग से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ब्रिंग अबाउट का मीनिंग होता है टू कॉज टू हैपन, यानी जब कोई घटना घटती है तो उसे कहा जाता है ब्रिंग अबाउट, टू कॉज टू हैपन। एग्जांपल से इसको समझते हैं, इट इज स्टिल अननोन व्हाट ब्रॉट आउट अ सडन चेंज इन हिज बिहेवियर। इट इज स्टिल अननोन यानी अभी तक ये बात मालूम नहीं है। व्हाट ब्रॉट अबाउट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, तो यहां पे पास्ट टेंस लिख रहे हैं तो इसलिए हमने ब्रॉट लिख दिया। व्हाट ब्रॉट अबाउट अ सडन चेंज इन हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर में अचानक से इतना परिवर्तन कौन लाया, किसने ये घटना घटित की, तो ये ब्रिंग अबाउट का मतलब हो जाएगा टू कॉज टू हैपन, ठीक है। ब्रिंग डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे इसके क्वेश्चन आते हैं। ब्रिंग डाउन हम कहते हैं किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, रिड्यूस यानी उसमें कमी लाने के लिए, या जैसे किसी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो, उखाड़ देने के लिए, उसको हटा देने के लिए, उसको रिप्लेस कर देने के लिए, किसी भी चीज की समाप्ति, डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिंग डाउन का यूज होता है। द मास प्रोटेस्ट ब्रॉट डाउन द ऑटोक्रेटिक रिजाइन। जो ऑटोक्रेटिक रिजाइन था, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है तानाशाही से रिलेटेड, ये हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो जो मास प्रोटेस्ट हुआ उसने क्या किया है, उस रिजाइन को, उस गवर्नमेंट को जो तानाशाही थी उसको उखाड़ फेंका। अगेन ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहां से हमको क्या पता चला, ब्रिंग डाउन का मीनिंग टू डिमिनिश, टू डिस्ट्रॉय, टू ओवरथ्रो ए गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न करना। देखो जब बच्चा पैदा होता है, गिव बर्थ टू, बर्थ बच्चे को जन्म देना भी गिव फोर्थ होता है। या हम कहें कि तुम्हारे आइडियाज मुझे उत्पन्न करने हैं, क्या आइडिया तुम्हारे मन में आ रहे हैं इनको सोच के, तो ये जो आइडिया उत्पन्न करना ये भी ब्रिंग फोर्थ होता है। याद रखना, किसी आइडिया को उत्पन्न करना या किसी भी नई चीज को या बर्थ को, किसी नए बच्चे को जन्म देना, ये सब ब्रिंग फोर्थ कहलाता है। इन स्प्रिंग सीजन प्लांट्स ब्रिंग फोर्थ फ्रूट्स, यानी कि स्प्रिंग के सीजन में प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, फ्रूट्स को जन्म देते हैं या फ्रूट्स देते हैं। तो यहां से ब्रिंग फोर्थ का मीनिंग है। हम सारा रिवाइज भी करेंगे और सारे क्वेश्चन भी करेंगे अभी तुरंत यहां पर, है ना। चलो नेक्स्ट है भैया ब्रिंग ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिंग ऑफ। भैया ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है सीधा सीधा कोई भी काम करने में सफल हो जाना, कोई मुश्किल काम हो उसको करने में सफल हो जाना, या बचकर निकल जाना। कोई खराब परिस्थिति है, कोई डेंजर सिचुएशन है, डेंजरस सिचुएशन है, उसमें से जब आप बचकर निकलते हैं तो उसे भी ब्रिंग फोर्थ कहा, सॉरी ब्रिंग ऑफ कहा जाता है दोस्तों। तो यहां से आप मीनिंग समझो, ब्रिंग ऑफ टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, कोई काम करने में सफल हो जाना। टू कॉज टू एस्केप, एस्केप मतलब बचकर निकल जाना, तो यही मीनिंग है, बचकर निकल जाना इसका मीनिंग होता है हमारा, ठीक है। हिज परसेवरेंस, परसेवरेंस का मतलब ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है लगातार मेहनत करना किसी चीज के पीछे। ब्रॉट ऑफ हिज सक्सेस, यानी उसकी सक्सेस जो है किससे हुई, सक्सेस इन डूइंग समथिंग, सक्सेस किससे मिला, परसेवरेंस से। कोई भी काम करने में सफल हो उसे कहेंगे। टू रेस्क्यू, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन बना, एरर का क्वेश्चन दिखा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन आपसे एरर में पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लोज टेस्ट में पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। ब्रिंग ऑफ का दूसरा मतलब अपन ने बताया था टू कॉज टू एस्केप, यानी किसी मुश्किल परिस्थिति से बचकर निकल जाना, टू एस्केप या टू रेस्क्यू। एग्जाम में क्वेश्चन बना, इफ इट हैड बीन अलर्टेड इन टाइम a nearby ship might have been able to bring about all the passengers from the Titanic। क्या कह रहा है सेंटेंस, अगर समय पर अलर्ट कर दिया जाता तो जो पास से गुजर रहा था जो शिप, नियर बाय शिप, या नियर बाय एडजेक्टिव बन रहा है, एडवर्ब भी होता है, यहां एडजेक्टिव बन रहा है, तो पास से गुजरता हुआ शिप हो सकता है एबल हो जाता, यानी वो समर्थ हो जाता, वो बचा लेता, किनको बचा लेता, पैसेंजर्स को टाइटेनिक में से बचा लेता। बचा लेना, रेस्क्यू करना, क्या मीनिंग होता है, ब्रिंग ऑफ। हमने क्या लिखा, ब्रिंग अबाउट, तो अबाउट को हटाओ और ऑफ का यूज करो ताकि मीनिंग ये सही दे पाए।
सी आपका इसका एरर का आंसर बन रहा है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि एरर के क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं आपके सामने, और उसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सब लास्ट में देखेंगे। ब्रिंग राउंड ध्यान से पढ़ना है इसको, यहां से बहुत सारी फ्रेजल वर्ब अच्छी इंपॉर्टेंट दो निकलेगी। ब्रिंग राउंड के दोस्तों बेसिकली दो मीनिंग होते हैं। यहां हमने दूसरा यहां पे दे रखा है, पहला वहां पे दे रखा है, तो हम दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं ना। अच्छा यहां पे ठीक है। तो दोस्तों ब्रिंग राउंड का मीनिंग होता है सबसे पहले तो टू कम टू सेंसेस, यानी जब कोई व्यक्ति बीमार हो, बीमारी से वो ठीक हो जाए, तो उसे हम कह सकते हैं ब्रिंग राउंड। या कोई व्यक्ति बेहोश हो और बेहोशी से वो वापस सही हो जाए, उसे हम कह सकते हैं ब्रिंग राउंड, टू कम टू सेंसेस, यानी कि अपने होश में लौटना। दूसरा ब्रिंग राउंड का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मना लेना, या अपनी बात किसी से मनवा लेना। यहां पर अपन ने इसका मीनिंग दूसरा लिख रखा है, ठीक है। ब्रिंग राउंड टू इन्फ्लुएंस समबडी टू वंस पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, उसको मनाना, उसको प्रभावित करना। तो दो मीनिंग याद रखेंगे। ब्रिंग राउंड का पहला मीनिंग होता है होश में आना, यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा मीनिंग होता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को मना लेना। अच्छा, आप किसी को अपने, कोई आदमी, कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा, देयर इज अ पर्सन हु इज नॉट एग्रीइंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, you are influencing him to get your point of view, so you are bringing him round, तुम उसे मनाने की कोशिश कर रहे हो। तो मनाने की जब कोशिश कर रहे हो तो फ्रेजल वर्ब कौन सी यूज होगी, ब्रिंग राउंड। और जैसे ही वो व्यक्ति मान जाए तुम्हारी बात, तुम्हारी बात मान जाए, इसका मतलब अब वो व्यक्ति कम राउंड हो चुका है। तो यहां से हम कम राउंड का मीनिंग भी याद करेंगे। ब्रिंग राउंड का मीनिंग मनाना और कम राउंड का मीनिंग मान जाना, ठीक है, शाबाश। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेस्पाइट अ लॉन्ग डिस्कशन, एक लंबे डिस्कशन के बावजूद, ध्यान रखना डेस्पाइट एक प्रीपोजिशन होता है, डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। चलो, डेस्पाइट लॉन्ग डिस्कशन, एक लंबे डिस्कशन के बावजूद, द गवर्नमेंट फेल्ड टू ब्रिंग द ऑपोजिशन राउंड, यानी ऑपोजिशन जो था, उनके जो विरोधी पार्टी थी, उनको मनाने में नाकामयाब रही। फेल्ड टू ब्रिंग द ऑपोजिशन राउंड, यानी उनको मनाने में असमर्थ हो गए। बहुत ही क्लियरली यहां से ब्रिंग राउंड का मीनिंग आपको पता चल सकता है। पीछे जो ब्रिंग राउंड था उसके लिए हमको कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, सीधा सा अर्थ होता है होश में आ जाना या स्वस्थ हो जाना, ठीक है। तो ब्रिंग राउंड और कम राउंड दोनों में स्थिति क्लियर हो जाए तो एक बार जोरदार थम्स अप देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, ब्रिंग आउट। दोस्तों प्रीवियस ईयर चेक करके देख लेना, आपको ब्रिंग आउट के कई क्वेश्चन दिख जाएंगे। ब्रिंग आउट किसी ना किसी एग्जाम में। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना, पब्लिश करना। मूवी रिलीज हो जाए, कोई बुक लॉन्च हो जाए, कोई न्यूज़पेपर नया आ जाए, उसे लॉन्च करने की बात हो, पब्लिश करना हो, प्रेजेंट टू पब्लिक हो, उसे कहते हैं ब्रिंग आउट। आई विश टू ब्रिंग आउट माई न्यू बुक ऑन दिवाली, दिवाली पे मैं चाहता हूं कि मेरी नई पुस्तक प्रकाशित हो जाए। तो ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। ब्रिंग राउंड समझ चुके हैं। ब्रिंग अप बहुत आसान है, बहुत बार सुना है, पालन पोषण करना, टू रेज टू रियर। नेहरू वॉज ब्रॉट अप इन अ रिच फैमिली, नेहरू जी एक अमीर परिवार में, ब्रॉट अप यानी कि रेज, पले बढ़े थे, ठीक है। पलना बढ़ना इज कॉल्ड ब्रिंग अप। चलो बहुत आसान है, बहुत जल्दी से आपको ये याद हो जाएगी। चलो याद हो चुकी है हमको ब्रिंग से रिलेटेड सारी फ्रेजल वर्ब, फटाफट से एक बार रिवाइज करेंगे। चलो सबसे पहले हमने देखा ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज, टू हैपन, कोई घटना घटित होना। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है डिमिनिश, कमी आना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, किसी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न करना, गिव बर्थ टू। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ का मीनिंग होता है हमारा सक्सेस, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, कोई काम करने में सफल हो जाना, या फिर कहीं से बचकर निकल जाना, किसी को बचा लेना, रेस्क्यू करना, ये भी हमारा ब्रिंग ऑफ कहलाता है। नेक्स्ट है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड के दो मीनिंग पड़े, एक होश में आना, स्वस्थ हो जाना, और दूसरा किसी को मनाना। और जैसे ही वो व्यक्ति आपकी बात से मान जाए, इसका मतलब वो क्या हो गया है, कम राउंड। तो ब्रिंग राउंड के साथ में हमने और भी एक किसको याद किया है, ब्रिंग राउंड के साथ हमने कम राउंड को भी याद किया है, ठीक है। ऐसे पेयर बना के पढ़ोगे, बहुत जल्दी बहुत सारी प्रीपोजिशंस याद। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है पब्लिश करना, प्रोड्यूस करना, सॉरी प्रकाशित करना, ठीक है।
ब्रिंग अप का मीनिंग होता है आपका टू रेज टू रियर, पालन पोषण करना, बढ़ाना। तो ये थी हमारी ब्रिंग से रिलेटेड सारी फ्रेजल वर्ब, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट, है ना। पुट भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इसको भी हम करेंगे, लेकिन आई थिंक आई हैव मिस्ड समथिंग। ब्रिंग फॉरवर्ड इसमें नहीं था, है ना। चलो कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगा मैं जब आएगा उसका मीनिंग। चलो, पुट अक्रॉस, पुट अक्रॉस वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्वेश्चन फ्रेज हमारे एरर डिटेक्शन में सीडीएस में पूछा जा चुका है। पुट अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली पुट अक्रॉस का मीनिंग होता है दोस्तों, आई होप आपको, हाँ बिल्कुल ठीक है। पुट अक्रॉस का मीनिंग होता है अपने ओपिनियन को खुले तरीके से रखना, किसी के सामने दबना नहीं, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करना। टू एक्सप्रेस वंस आइडिया सक्सेसफुली, आपको जो आइडिया आ रहा है वो आपने रखा है। यहां से ध्यान रखना, पुट फॉरवर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे, पुट फॉरवर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। पुट फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है? पुट फॉरवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड का एक ही मीनिंग है, ठीक है। पुट अक्रॉस अलग होता है। कैसे? पुट फॉरवर्ड का मीनिंग होता है आप किसी चीज पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं और उस पॉइंट को, डिस्कशन करने वाले पॉइंट को मीटिंग में लोगों के सामने रखना कि इस पर आगे डिस्कशन किया जा सके, उसे कहते हैं पुट फॉरवर्ड, ठीक है। एजेंडा, जनरली जो कंपनी जिन चीजों पर डिस्कशन करना चाहती है उस एजेंडा को जब मीटिंग में लोगों के सामने डिस्कशन करने के लिए रखते हैं तो उसे पुट फॉरवर्ड कहते हैं, ठीक है। पुट अक्रॉस का मतलब सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होता है, डिस्कशन के लिए किसी मुद्दे को रखना नहीं होता। तो ये छोटा सा डिफरेंस इनको याद रखना। इन द मीटिंग ही पुट अक्रॉस हिज आइडियाज वेरी इफेक्टिवली, मीटिंग में उसने अपने आइडियाज को प्रस्तुत करा। मान लो वो मीटिंग में कोई पॉइंट दे देता कि इसके ऊपर विचार करो, सब अपने अपने डिस्कशन करो इसके ऊपर, अगर वो डिस्कशन करने के लिए कोई मुद्दा रखता तो हम यहां पर पुट फॉरवर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो बहुत क्लियर है ऐसे। नेक्स्ट है पुट अक्रॉस, टू कम्युनिकेट वंस आइडिया सक्सेसफुली, हम ये पढ़ चुके हैं, अपने आइडियाज को सक्सेसफुली लोगों के सामने रखना। नेक्स्ट है भैया पुट असाइड, पुट असाइड का मतलब होता है सेट असाइड। सेट असाइड का एक और मीनिंग होता है वो हम बाद में करेंगे, अभी पुट असाइड का मतलब कोई भी चीज को भविष्य के लिए बचा कर रखना, जनरली पैसा, जो हम लोग कुछ भी जो सेविंग्स करते हैं, सेविंग्स फ्यूचर के लिए जो सेविंग्स करते हैं उसे पुट असाइड कहा जा सकता है। टू सेव फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए सेव करना। टू इग्नोर यानी किसी को इग्नोर कर देना भी पुट असाइड हो सकता है। यू मस्ट पुट असाइड सम ऑफ योर अर्निंग्स, सम ऑफ योर अर्निंग्स, याद रखना अर्निंग नहीं है ये, अर्निंग्स होना चाहिए, क्योंकि नाउन अर्निंग का भी सिंगुलर नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम में यहां से नाउन का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। यू मस्ट पुट असाइड सम ऑफ योर अर्निंग्स, यानी अपनी जितनी भी आपकी कमाई है उसमें से कुछ चीज, कुछ पैसा आपको अलग से साइड में रखना चाहिए फ्यूचर के लिए, उसको पुट असाइड करना चाहिए फॉर द फ्यूचर। डोंट पुट असाइड इंपॉर्टेंट वर्क फॉर टुमारो, आज जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसे कल पर मत डालिए, ये कहना चाह रहा है हमारा सेंटेंस। तो आपको यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इग्नोर करना कह रहे हैं हम यहां पर, इग्नोर करना, इग्नोर मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इग्नोर मत करना, ठीक है। पुट असाइड का दूसरा मीनिंग इग्नोर और फॉरगेट हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स। पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब, एक तो पुट डाउन वो होता है नीचे रख दो, वो फ्रेजल वर्ब नहीं है, वो तो हमने जैसे हमने कहा पुट डाउन द पेन, यानी पेन को नीचे रख दो, तो वो तो डाउन हमने पेन के लिए रखा है। पुट डाउन जो फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब होता है सप्रेस, लोगों का दमन करना, है ना, उनको दबाना, सप्रेस करना, सप्रेस बाय फोर्स, ताकत का इस्तेमाल करके। एन ऑटोक्रेट यानी कि तानाशाह। पुट डाउन द वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट विद हैवी हैंड, जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसका दमन उसने कर दिया, उसको नीचे नहीं रख दिया है कि प्रोटेस्ट उठाया और प्रोटेस्ट को साइड में नीचे रख दिया, ऐसा मीनिंग नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे बहुत इजीली। पुट डाउन का मतलब दमन करना, ठीक है। पुट डाउन टू बहुत आसान है, इसका मतलब होता है कोई घटना हो गई, किस वजह से हुई, ये जब आप एक्सप्लेन करोगे तो इसका मतलब पुट डाउन टू। आई पुट योर फेलियर डाउन टू योर नेग्लिजेंस, यानी कि जो आपका फेलियर रहा उसका एक्सप्लेनेशन या उसका रीजन मैं किसको बता रहा हूं, पुट योर फेलियर डाउन टू योर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस इज ए नाउन जिसका मतलब होता है लापरवाही। आपकी जो फेलियर है
उसका जो रीजन मैं एक्सप्लेन जो लोगों को कर पा रहा हूं, जो मैं रीजन समझ पा रहा हूं, वो है आपकी नेग्लिजेंस। तो पुट डाउन टू बहुत आसानी से याद हो गया। नेक्स्ट है पुट फॉरवर्ड, जिसकी हम पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ब्रिंग फॉरवर्ड और पुट फॉरवर्ड सेम मीनिंग होता है। यहां से हमने एक और फ्रेजल वर्ब याद कर ली, ब्रिंग फॉरवर्ड सेम मीनिंग के साथ। टू प्रपोज समथिंग फॉर डिस्कशन, डिस्कशन करने के लिए किसी मुद्दे को, कोई प्रस्ताव रखना। जबकि ब्रिंग अक्रॉस में आइडियाज आप आगे रखते हैं, और यहां पे आप कोई प्रपोजल लोगों के सामने कोई प्रस्ताव रखते हैं, उसे कहते हैं पुट फॉरवर्ड। इन द मीटिंग ही पुट फॉरवर्ड द प्लान ऑफ ओपनिंग अ न्यू जोनल ऑफिस ऑफ द कंपनी। उसने मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा कि एक नया जोनल ऑफिस कंपनी का खोला जाए। तो पुट फॉरवर्ड और पुट अक्रॉस में आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावना है, सब याद करेंगे। मैं आपको जितनी भी फ्रेजल वर्ब आ सकती है एग्जाम में, सारी याद करवा दूंगा इसी सेशन के जरिए। तो ये जो भी सेशंस हो रहे हैं, ये आप खुद भी बहुत सीरियसली देखें, और आगे जो भी आपके मित्र हैं, जो भी जिनको भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सबको फॉरवर्ड जरूर करें, ताकि मैं बहुत ही उत्साह के साथ और भी सारे फ्रेजल वर्ब के सेशन आपके सामने लेके आऊं। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चलो, पुट इन का मतलब होता है पुट इन ऑन। यहां थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, पुट इन और पुट इन ऑन ये दोनों थोड़े से डिफरेंट है। पुट इन के साथ समटाइम्स ऑन हो सकता है, समटाइम नहीं हो सकता। देखो, पहला इसको समझते हैं। पुट इन का मतलब होता है समर्पित करना, टू डिवोट समथिंग इन। जैसे आपने अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया या पढ़ाई पर बहुत सारा समय दिया है, तो हम सेंटेंस क्या बोलेंगे? He put in a lot of time and energy to his studies। ठीक है, I put a lot of time and energy in this book। इस बुक में मैंने बहुत सारी टाइम और एनर्जी डिवोट की है। याद रखना, यहां पुट और इन के बीच में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, नाउन जो कि ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारा। तो डिवोट समथिंग इन, याद रखना, डिवोट के साथ भी प्रीपोजिशन इन का ही यूज होता है, और पुट इन का भी सेम मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक पुट इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना। ठीक है, यहां से देखो कितनी सारी फ्रेजल वर्ब याद कर सकते हो आप, एक साथ याद करना दोस्तों। क्या क्या याद करोगे? देखो, सबसे पहले ब्रेक इन ऑन, नेक्स्ट कट इन ऑन, नेक्स्ट बट इन, और पुट इन ऑन। कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और बीच में कोई टपक जाए, उसे कहते हैं इंटरप्ट करना। बट इन कहते हैं जनरली जब दो किसी के रिलेशनशिप के बीच में हम लोग कोई लोग इंटरप्ट करें, तो उसे कहते हैं। जबकि ये कन्वर्सेशन के बीच में होता है जनरली। कट इन ऑन, ब्रेक इन ऑन और पुट इन ऑन होता है जनरली किसी की कन्वर्सेशन में दखलंदाजी करना, उनको इंटरप्ट कर देना। तो यहां से ये चारों याद हो गई हमको। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। What about a raise in your salary he put in? यानी कि कोई बात चल रही थी, अचानक से वो इंटरप्ट किया और बोला सैलरी के बारे में, रेज इन सैलरी के बारे में क्या खाया। तो पुट इन का मतलब बीच में टोक देना। पुट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। पोस्टपोन करना, टू डिले, टू अवॉइड। कोई भी चीज को अगर पोस्टपोन कर दिया जाए तो पुट ऑफ कहलाता है। यहां से याद कर लो एक और फ्रेजल वर्ब, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मीनिंग होता है रद्द कर देना, यानी डिसमिस, खत्म। पोस्टपोन सिर्फ, पुट ऑफ सिर्फ पोस्टपोन करेगा, कॉल ऑफ में रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से ये दोनों फ्रेजल वर्ब भी आप लोग सब याद करें। नेक्स्ट, पुट आउट। पुट आउट का मीनिंग होता है आग बुझाना। 15 बजे इस पे स्टार लगा लो। ये 25 बार कम से कम इधर उधर किसी ना किसी एग्जाम में पूछा होगा, सीडीएस में, एफ कैट में, एसएससी में, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन ये पुट आउट का पूछते हैं। आग बुझाना कहलाता है पुट आउट, टू एक्सटिंग्विश। 1000 of liters of water was used to put down the fire in the locality। put down नहीं, put out। ये एरर का क्वेश्चन बन सकता है हमारा। ठीक है, तो पुट आउट का मीनिंग हो जाता है हमारा आग बुझा देना। पुट somebody through, यानी किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को किसी स्पेशल एक्सपीरियंस करवाना, या किसी स्पेशल सिचुएशन में किसी पर्सन को डाल देना, इज कॉल्ड पुट समबडी थ्रू। यहां पे आप समझ पा रहे होंगे पुट और थ्रू के बीच में कोई पर्सन होगा। जैसे योर नेग्लिजेंस हैड पुट मी थ्रू, आपकी लापरवाही ने पुट मी थ्रू, मुझे
डिफिकल्ट टाइम में डाल दिया। किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर जब हम डालते हैं तो हम लिखते हैं पुट समबडी थ्रू। नेक्स्ट है पुट अप। पुट अप वेरी इंपॉर्टेंट। पुट अप का मीनिंग होता है दोस्तों टू टॉलरेट किसी चीज को, टू ऑफर रेजिस्टेंस। ठीक है, इंडिया पुट अप, ठीक है, पुट अप का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ताकत के साथ लड़ना, किसी चीज का सामना करना। बहुत अच्छा। इंडिया पुट अप अ ब्रेव फाइट बिफोर लूजिंग आउट टू साउथ अफ्रीका, यानी इंडिया साउथ अफ्रीका से हारने से पहले एक बहुत ही टफ फाइट उन्होंने पुट अप की है। ठीक है, चल वेरी इंपॉर्टेंट दो फ्रेजल वर्ब आ रही है आपके सामने। पुट ऑफ को तो हम पढ़ चुके हैं, इसको छोड़ दो। पोस्टपोन करना, डिले करना, अवॉइड करना, इसको छोड़ दो। ये दोनों याद रखो, पुट अप एट और पुट अप विथ। पुट अप एट का मतलब होता है किसी प्लेस पर थोड़े समय के लिए रुकना। याद रखना, यहां से एक और फ्रेजल वर्ब कॉल एट, एट याद कर सकते हो, कॉल एट। इसके साथ मैं आपको एक और फ्रेजल वर्ब बता देता हूं, कॉल ऑन। इसको छोड़ दो, कॉल ऑन को साइड में कर दो। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी पर्सन से मिलना, जबकि कॉल एट और पुट अप एट का मतलब होता है किसी प्लेस पर रुकना। कॉल एट, कॉल ऑन, क्लियर है? कॉल ऑन पर्सन के लिए होता है, ठीक, जबकि कॉल एट किसी प्लेस पर स्टे करने के लिए होता है। सेम विथ पुट अप एट। पुट अप एट का मीनिंग भी होता है टू स्टे एट अ प्लेस। वी पुट अप एट इन फॉर द नाइट। इन में सराय कहते हैं इसको बेसिकली हिंदी में, धर्मशाला में। वी पुट अप एट, पुट अप एट का मतलब टू स्टे, थोड़ी देर के लिए हमने सराय में, या नाइट के लिए हमने सराय में स्टे किया। तो यहां से आपको बहुत बढ़िया तरीके से पुट अप एट और कॉल एट दोनों का मीनिंग पता चल जाएगा और डिफरेंस भी पता चल जाएगा कॉल ऑन का। नेक्स्ट है पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब हो जाएगा टॉलरेट करना। इस प्रकार के बहुत ज्यादा बोलने वाले पर्सन के साथ मैं कितनी देर तक सहन कर सकता हूं, इसको कितना टॉलरेट कर सकता हूं। तो किसी को टॉलरेट करना, टू बियर, सहन करना, हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग सहन करना, इससे बोला जाता है पुट अप विथ। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, टू पुट अप विथ अ लेथार्जिक पर्सन, एक बहुत ही आलसी व्यक्ति के साथ रहना या उसको टॉलरेट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। वेरी गुड, सारे पुट वाले फ्रेजल वर्ब हम लोग याद कर चुके। पुट आउट का मतलब हम समझ ही गए, पुट आउट का मतलब आग बुझाना होता है। पुट ऑन का मीनिंग होता है वेट गेन कर लेना। ही हैज पुट ऑन सम वेट, कुछ वेट उसने गेन कर लिया है। या कपड़े पहनना, उसको भी कहते हैं टू, और किसी पर्पस के लिए कोई चीज प्रोवाइड करवाना, उसे भी कहते हैं। आप एग्जांपल देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे आसानी से। तो ये थे हमारे पुट से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब जिनको हम एक साथ रिवाइज कर रहे हैं बहुत बढ़िया शुरुआत से। चलो, नंबर 1 पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब होता है अपने आइडियाज, अपने इमोशंस को लोगों के सामने एक्सप्रेस करना। पुट फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड का मतलब किसी प्रपोजल को लोगों के सामने रखना कि उस पर डिस्कशन किया जा सके। ब्रिंग फॉरवर्ड का भी यही मतलब होता है। नेक्स्ट, पुट असाइड का मतलब फ्यूचर के लिए सेव करना या इग्नोर करना। नेक्स्ट, पुट डाउन का मीनिंग होता है सप्रेस बाय फोर्स, दमन करना चीजों का। पुट डाउन टू का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, रीजन। पुट फॉरवर्ड का मीनिंग हम बता ही चुके हैं, प्रपोजल रखना। पुट इन ऑन, पुट इन का मतलब होता है इंटरप्ट कर देना। पुट इन का मतलब होता है डिवोट करना, कोई चीज किसी में डिवोट कर देना, समर्पण कर देना। डिवोट के साथ भी इन होता है। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। चलो, नेक्स्ट है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना। पुट समबडी थ्रू, किसी व्यक्ति को किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में डालना। पुट अप का मतलब होता है ऑफर रेजिस्टेंस, यानी सामना करना। पुट अप एट और कॉल एट दोनों का मतलब होता है किसी स्थान पर, किसी प्लेस पर स्टे करना। पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन पढ़ ही लिया था। पुट ऑन का मतलब वेट गेन कर लेना या फिर कपड़े वगैरह पहनना, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना। नाउ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम फटाफट से, ताकि कितना समझ में आया जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर। दे हैव हैड टू पुट डैश द फुटबॉल मैच बिकॉज ऑफ स्नो, यानी कि बर्फबारी की वजह से, स्नो की वजह से मैच को क्या करना पड़ा भैया, स्थगित, पोस्टपोन करना पड़ा। और पोस्टपोन के लिए कौन हो जाएगा, पुट ऑफ। बी इज योर आंसर। शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं। नेक्स्ट, सुटेबल स्टेप्स
आर टेकन टू ब्रिंग डैश द कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करने के लिए, टू डिमिनिश, डिमिनिश करने के लिए कौन क्या होता है भैया, जल्दी से आंसर कर दो। बिल्कुल सही कहा, ब्रिंग डाउन यानी कि कमी करना। I absolutely refuse to put dash with that sort of conduct, यानी इस तरह का जो खराब आचरण है उसको सहन करना, वो मैंने मना कर दिया। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा पुट अप विथ। ठीक है ना, विथ तो हमने लिखा ही है, पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना, तो पुट अप विथ हो जाएगा। और हमारा आंसर क्या आ गया भैया, हमारा आंसर आ गया ए। तो इस टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, एरर का भी पूछ सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आप कर लो फटाफट से। चलो नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट लेते रहो और उनकी प्रैक्टिस करना, हम बाद में इसको वापस से करेंगे। नेक्स्ट, मिस्टर राव पुट हिज होल लाइफ डैश द वर्क, मतलब अपनी पूरी जिंदगी डिवोट कर दी, तो पुट इन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। द डॉक्टर्स एंड द नर्सेज वर्क हार्ड टू डैश द डाइंग मैन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मरते हुए आदमी को जिंदा करना या मरते हुए आदमी को स्वस्थ करना, और स्वस्थ करने के लिए कौन होता है, ब्रिंग राउंड होता है। सी इज योर आंसर। ठीक है, चलो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को सब बातें समझ में आई होगी। एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, इसलिए याद कर लेना। एक मैं आपको बात बताता हूं कि मैं अपनी तरफ से जितनी भी फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट एग्जाम में है वो सारी की सारी इन सेशंस में पढ़ा दूंगा। आपकी जिम्मेदारी है याद करना और उसे आगे से आगे फॉरवर्ड करना। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट डन इट येट। प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस। लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना भैया आगे क्या पढ़ना चाहते हो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन इट्स बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।